सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व जलाली अदालत की ओर से आप सभी को नव वर्ष आने वाले की हार्दिक शुभकामना। आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि थोड़ा सा राज में शब्द को रखा जाएगा, यदि जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे और जो समझदार नहीं होंगे वो ना ही समझेंगे। यदि आप घर में सत्यनारायण कथा, रामचरितमानस या भागवत कथा करते हैं या कहीं करवाते हैं या स्वयं परिवार समेत सुनते हैं या लोगों को सुनवाने के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से संकल्पधारी आप ही होते हैं या कुछ लोगों के मिलकर संग में संकल्पधारी होते हैं। तो जो संकल्पधारी होते हैं वह और या परिवार के अंदर जो सुनने के लिए अग्रसर होते हैं वह दोनों लोग ध्यान देंगे कि जब कभी आप ऐसा कार्यक्रम का अनुष्ठान संकल्पाद करें तो उस कथा का वास्तविक रसपान यदि आप अपने जिससे आप गुरु दीक्षा लिए हैं उस गुरु के मुख से वेद व्यास की गद्दी पर जब गुरु बैठता है और उसके मुख से जब आप रसपान करते हैं तो उस कथा का वास्तविक फल आपको मिलता है। अन्य किसी भी रास्ते से उस कथा का वास्तविक फल नहीं मिलता है। गुरु बहुत से हैं। एक ऐसे गुरु होते हैं जो एक स्थान पर बैठकर 100, 1000, 500 लोगों को कम से कम एक साथ ज्ञान प्रदान करते हैं। वह देखा जाए तो एक स्कूल की भांति होता है और जो आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए देता है। तो यह तो एक विद्यालय के भांति गुरु हो गए, लेकिन इनसे भी आगे कोई गुरु होता है। बात को बहुत समझिएगा, थोड़ा गूढ़ है कि जैसे कोई भी संत एक जगह बैठकर 100, 500, 1000 लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटता है, वह गुरु नहीं हो सकता। वह एक स्कूल की नुमा गुरु होता है लोगों को केवल सत्कर्म मार्ग पर चलने के लिए। लेकिन आपके 10वें द्वार पिंड के आगे के लिए जो 11वां द्वार होता है, तो 10वें द्वार का गुरु होना चाहिए जो आपको 11वें का जो आध्यात्मिक तिलिस्मी और अप्रत्यक्ष दुनियावी द्वार होता है उससे आगे आपको निकाल दे। इसलिए आप जब कभी ऐसे कार्यक्रम को करें तो अपने गुरु को वेद व्यास की गद्दी पर बैठाकर या घर में कोई भी कथा सुनते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने गुरु के मुख से ही रसपान करें। कोई भी कथा हो या कोई भी कार्यक्रम हो उसमें अपने गुरु के मुख से ही रसपान करें, अन्य किसी से ना करें और ना कराएं। जो भी है थोड़ा सा राज में है, आपको समझना है। आपके कल्याण के लिए इस नव वर्ष 2025 में ऐसा मैंने आपके सम्मुख ज्ञान का जो हमारे गुरु की दिव्य प्रेरणा के द्वारा आई है वह मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। जो भी भक्त इस प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं उनका पथ सत्कर्म की ओर और उनके जीवन में लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि आप समझिए कि आपके शरीर में कितने पिंड हैं, उन पिंड पर एक गुरु होता है और वह गुरु अगले चक्र की ओर प्रेरित करता है। जब द्वितीय
पिंड पर पहुंचते हैं, तो ऐसे ठीक इसी प्रकार हर एक पिंड पर गुरु होता है। सभी को गुरु गुरु नहीं कहते, सबको गुरु नहीं कहा जाता है, गुरु भाई कह सकते हैं, लेकिन जीवन का गुरु एक ही होगा। मैंने देखा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी को गुरु गुरु कहता है और गुरु के चरणों में पड़ता है। सभी को प्रणाम करिए और अपने गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करिए। आपका कल्याण निश्चित तौर पर दिव्य रूप से दिखाई देगा। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके छवि से भी आप जब भवन के अंदर पूजन करें तो आपके घर के अंदर की परेशानी, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह भी दूर हो। गुरु की छवि में इतना प्रभाव होना चाहिए कि जब आपके उसके सम्मुख, उस छवि के सम्मुख बैठें और धूप दीप आदि से जब उसका ध्यान करें, धूप दीपक जलाएं, जो भी कर्म पूजन में करते हैं, यदि उस कर्म में उस छवि के द्वारा आपके नकारात्मक ऊर्जा परिवार के अंदर की किसी के ऊपर हो, वह यदि पुरानी है तो सामने खींच कर लाकर दूर करे, और या अगर आ रही बाहर से है तो उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना शुरू कर दे। ऐसी छवि उस गुरु के छवि में होनी चाहिए। तो ऐसे भक्तों को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे परमात्मा रूपी दिव्य गुरु के शरण में जाना चाहिए, जिसकी छवि अत्यंत प्रभावशाली हो और जिसकी छवि घर में द्वार पर कहीं भी रखकर उसके मन को हृदय से स्मरण जब करते हैं, उस छवि की सेवा करते हैं, तो उसके प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो घर से, आपके जीवन से, आपके व्यवसाय से दूर हो। ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए जिसके छवि में कोई प्रभाव ही न हो, केवल ज्ञान और चमत्कार दिखाने का प्रभाव हो। ऐसे गुरु की शरण में नहीं जाना चाहिए। गुरु ऐसा कहते हैं, परमात्मा जहाँ बैठ जाए या परमात्मा जहाँ जिस जगह उतर जाए वहाँ नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। अगर यदि एक मानक मान लेते हैं कि भगवान शिव अंधकार में यदि आके खड़े हो गए तो अंधकार दूर हो जाएगा सदा के लिए, ठीक इसी प्रकार ऐसे गुरु जो दिव्य रूपी परमात्मा रूप में बैठा है, वह जिस जगह अपने कदम को रख दे, उस घर से, उस जगह से नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दे। तो सभी भक्त ऐसे दिव्य रूपी परमात्मा जो भी बैठा है दिव्य रूप में, कोई भी मानव जिसकी छवि से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, दुकान की नकारात्मक ऊर्जा, आपके जीवन के ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा, आने वाली विपत्तियों को वह छवि ही केवल काट सके, जिसकी शरण में आप बैठकर धूप दीप आदि पूजन करते हैं। संसार में तो शायद ऐसा गुरु नहीं है, लेकिन मेरा यह थोड़ा सा राज तरीके है कि आप ऐसे ही गुरु की शरण में जाइए जिसके छवि में तेजोमय प्रभाव हो, और जब आप उसकी शरण में बैठकर घर में पूजन पाठ आदि वगैरह, धूप दीप आदि वगैरह करते हैं, उसके चरणों का ध्यान करते हैं, तो उसके प्रभाव से जब नकारात्मक ऊर्जा जाए तो असली वही आपका दिव्य रूपी परब्रह्म परमात्मा गुरु रूप में विद्यमान है, ऐसा मानकर उसकी सेवा और उसके शरण में चले जाना चाहिए। और वर्ष में कम से कम एक बार आपके घर पर गुरु का कदम पड़ना चाहिए, या आप उससे अनुमति लेकर उसके चरणों की सेवा में चले जाइए। इसी के साथ अंत में प्रेम से बोलो, जय सर्व सद्गुरुदेवाय श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। ओम जय सर्व तंतु गुरुदेवाय श्री चरण कमलभ्यो नमो नमः। अंत में कहिए कलयुग महाराज की जय।